हम और आप दिगंबर जैना श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र व्याकरण में व्यंजनांत हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। हलंत पुल्लिंग में सबसे पहला शब्द हमारे बीच में आता है हा, तो कि सूत्र है वरट लण यम गण नम झवे जब गढ़ 10 खप चठत चट तब कपै सस्सर हल। तो पहला जो प्रत्याहार चालू होता है वह है वरट से चालू होता है, और है वरट से चालू होने वाले इस प्रत्याहार में सामान्यतः हकारांत शब्दों में होडाह सूत्र हमारे बीच में था। दूसरे नंबर पर दादेर घो धो घाह सूत्र हमारे मध्य आया था। कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं कि जिनमें हा के स्थान पर घा होता है, और कुछ शब्दों में हा के स्थान पर ढा और घा होता है। ऐसे 4 शब्द हमारे बीच में आए थे, ध्रुव है, इष्णु है, इष्णी है। पूर्व सत्र में द्रुह धातु की प्रक्रिया हमने आपके बीच में रखी थी। आज हमारे बीच इष्णु शब्द हमारे मध्य है, और इष्णु शब्द में मूल में मूर्धन्य सकार है। उस मूर्धन्य सकार को दंत सकार करने के लिए सर्वप्रथम सूत्र हमारे बीच में आता है द्वादे सस्साहा। ये मुख्य सूत्र हमारे बीच में आता है। आपके सामने दिखने वाला सूत्र थोड़ा सही नहीं है, अब व्यवस्थित है। ये सूत्र लिखा हुआ है शनु श्रेष्ठा शिष्ट वैश शेष्क शनम। ये थोड़ा हला हटके सूत्र है। मुख्य सूत्र है द्वादेशस्साह, अर्थात धातु के आदि में रहने वाले मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश होता है। तो जो इष्णीय धातु थी, उस इष्णु धातु से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश होगा। निमित्ता पाए नैमित्त कस्य अपि अपाया, अर्थात मूर्धन्य सकार के निमित्त से जो ना था वो ना रूप परिवर्तित हो गया था, और जब मूर्धन्य सकार का अभाव होता है तो जो ना था उस ना का भी परिवर्तन हो जाता है, और ना अपने मूल रूप ना में आ जाता है। अब ना में आ जाने के बाद प्रक्रिया हमारी प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम हम और आप हा को घा आदेश करने के लिए सूत्र हमारे बीच में है होडाह। इष्णु धातु है,
प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर सर्वप्रथम सूत्र लगता है द्वादेशस्साह। धातु के आदि में रहने वाले मूर्धन्य सकार को दंत सकार होता है। परिभाषा हमारे बीच में है निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाया। इस परिभाषा के निमित्त से धातु के आदि में रहने वाला जो मूर्धन्य सकार है वो जब परिवर्तित होता है तो ना के स्थान पर ना आदेश हो जाता है तो शब्द बन जाता है स्नू धन सी सु। अब यहाँ पर हो डाहा सूत्र की प्राप्ति है और दा देर धो घा सूत्र से घा की प्राप्ति है। परंतु बा द्रु मुह स्नु स्निहाम सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर घकार आदेश हो जाएगा और घकार आदेश विकल्प से होता है। जब घकार आदेश नहीं होगा तो होडा सूत्र से ढा आदेश हो जाएगा तो स्नुग धन सा या झलोजस सूत्र के माध्यम से घा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और विरामे वा सूत्र के द्वारा विकल्प से गकार के स्थान पर ककार आदेश होता है स्नुक धन सा। यहाँ पर हल ज्ञापो द्यासुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और लोप हो जाने पर दो प्रयोग हमारे बीच में बन जाएंगे स्नुक और स्नुक। और जहां पर वा द्रुह मुह स्नु स्नियाम सूत्र का प्रयोग नहीं होगा वहां पर होडा सूत्र से हा के स्थान पर ढा आदेश होकर झलोजस सूत्र से ढा के स्थान पर दा आदेश होगा। हल ज्ञापो द्यासुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर का लोप हो जाएगा और विरामे वा सूत्र से जो डा है उसके स्थान पर टा आदेश विकल्प से होकर स्नुड और स्नुड ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। स्नु शब्द से प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर स्नुई धन औ। इस स्थिति में द्वादे सह सूत्र से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश कर निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाया परिभाषा के कारण नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्नु प्रयोग सिद्ध होता है। यानी कि द्वादे सस्था और निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाया ये परिभाषा नियमित लगती चली जानी है। स्नु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर स्नु धन अस द्वादे सस्साह सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश
और निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपायाः, परिभाषा के माध्यम से जो ना के स्थान पर ना आदेश हुआ था, सा के अभाव के कारण ना भी परिवर्तित होकर स्नु धन अस, यहाँ स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर स्नुआ प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में पूर्ववत हे स्नुक, हे स्नुक, हे स्नुट, हे स्नुट, अब यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है। द्विवचन में हे स्नु, बहुवचन में हे स्नेहा, स्नुआ। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर द्वादेश सूत्र से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश, निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपायाः, परिभाषा के कारण नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्नुहम प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर धात्वादे सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में रहने वाले दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश, मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत आदेश और निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपायाः, परिभाषा के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश होकर स्नुहा प्रयोग सिद्ध होता है। स्नु शब्द से तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर स्नु धन भ्याम, यह स्वादावदेह सूत्र द्वारा पद संज्ञा की जाएगी और पद संज्ञा के करने पर द्वादेश सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश और निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपायाः, परिभाषा के कारण नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्नु धन भ्याम, यहाँ होड़ा सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर ढकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु दादेर धो घा सूत्र से हकार के स्थान पर घकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु वा द्रुह मुह स्नु स्निहाम सूत्र द्वारा विकल्प से हकार के स्थान पर घकार आदेश कर घकार पक्ष में स्नुक धन भ्याम जलो जस सूत्र के माध्यम से घकार के स्थान पर गकार आदेश कर स्नुक भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। घकार के अभाव में होडाह सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश हो जाएगा, स्नुड धन भ्याम। यहां पर छलो जस सूत्र के माध्यम से जलोजस सूत्र के माध्यम से ढाके स्थान पर डा आदेश होने पर स्नुड भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। स्नु इस शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर
इष्णुई धन भिस, यहाँ स्वादा वदे सूत्र द्वारा पद संज्ञा कर द्वादे सस्साह सूत्र से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश कर निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाया, इस परिभाषा के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश कर स्नुई धन भिस या होडाह सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश की प्राप्ति, परंतु दादेर धोघा सूत्र से हकार के स्थान पर नित्य घकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु वा द्रुह मुह इष्णु इष्णिहाम सूत्र द्वारा विकल्प से हकार के स्थान पर घकार आदेश कर घकार पक्ष में स्नुग धन भिस, इस स्थिति में झलो जस सूत्र से हकार के स्थान पर गकार आदेश कर स्नुग धन भिस, इस स्थिति में स सजुसो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर स्नुग धन भिर, इस स्थिति में विरामे विसर्जनीय सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर इष्णुग भी प्रयोग सिद्ध होता है। घकार के अभाव में होडा सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश कर स्नुड धन भिस सूत्र के में झलो जस सूत्र से ढाके स्थान पर डकार आदेश करने पर स्नुड धन भिस, यहाँ स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होने पर स्नुड भी प्रयोग सिद्ध होता है। इष्णु शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर स्नु धन ए, यहां पर द्वादे सह सूत्र के माध्यम से धातु के आदि में रहने वाले मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाया परिभाषा के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्नु हे प्रयोग सिद्ध होता है। स्नु शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर स्नु धन भ्यस, या स्वादा वदे सूत्र द्वारा पद संज्ञा कर द्वादे सस्सा सूत्र से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश कर निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाया परिभाषा के कारण नकार के स्थान पर नकार आदेश कर स्नु धन भ्यस, यहाँ पर होडा सूत्र से हकार के स्थान पर घकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु दा देर धोघा सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर घकार आदेश की प्राप्ति है,
परंतु वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र के द्वारा हकार के स्थान पर घकार आदेश किए जाने पर झलो जस और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से कार्य करने पर स्नुग्भ्याः प्रयोग सिद्ध होता है। घकार के अभाव में होडा और झलो जस सूत्र से धाके स्थान पर डा आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से स्नुग्भ्याः प्रयोग सिद्ध होता है। इष्णु शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में गसी गस विभक्ति के आने पर द्वादेशस्सः निमित्तापाये निमित्त कस्य अपि अपायः परिभाषा के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो जाने पर स्नुहा प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार स्नु शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर द्वादेशस्सः सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार को दंत सकार आदेश और निमित्तापाये नैमित्त कस्य अपि अपायः परिभाषा के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्नु धन ओस या सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर स्नु हो प्रयोग सिद्ध होता है। स्नु शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर स्नु धन आम या द्वादेशस्सः और निमित्तापाये निमित्त कस्य अपि अपायः परिभाषा के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर स्नुहाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर द्वादेशस्सः निमित्तापाये निमित्त कस्य अपि अपायः स्नु ही प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर वही दो काम होंगे, एक पक्ष में घा होगा दूसरे पक्ष में ढा होगा। तो यहाँ पर द्वादेशस्सः और निमित्तापाये निमित्त कस्य अपि अपायः होडा दादेर धोघा और वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र से हकार के स्थान पर घकार आदेश और झलो जस सूत्र से घकार के स्थान पर गकार आदेश करने पर स्नुग धन सु या खरी सूत्र से गकार के स्थान पर ककार आदेश और त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर स्नु छू प्रयोग सिद्ध होता है। घकार के अभाव में होडा झलोजस खरी डिनाम धुट सोस च ये नया सूत्र लगेगा जिससे धुट का आगम हो जाएगा और खरी च सूत्र से धाके स्थान पर ता पुनः खरी च खरी सूत्र से डाके स्थान पर टा आदेश करने पर स्नुट सु और स्नुट सु प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से
विष्णु शब्द की सिद्धि पूर्ण होती है। अगले सत्र में हकारांत शब्द में विश्वा शब्द आपके बीच में आएगा। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका